अब बात करेंगे भारत में जो डेनिस आए थे उसके बारे में। डेनिस डेनिस जो थे ये कहाँ के थे? ये थे डेनमार्क के। इनका जो प्रभाव है भारत में इतना देखने को नहीं मिलता है। ये भारत में 1616 ईस्वी में भारत आए थे। भारत आगमन। और इनकी 1620 में इन्होंने त्रावणकोर में पहली व्यापारिक कोठी खरीदी। और ये सब कुछ बेचकर अंग्रेजों को चले गए थे। इन्होंने ऐसा कोई प्रभाव नहीं है दिखा। त्रावणकोर में क्या हुआ? त्रावणकोर में इनकी जो है पहली व्यापारिक कोठी थी। पहली व्यापारिक पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? त्रावणकोर में थी। ये डेनिसों ने क्या किया था? इन्होंने जो इनका भारत में जो भी था वो अंग्रेजों को बेच कर चले गए थे। अंग्रेजों को बेचकर सब कुछ इन्होंने जो है सब कुछ अंग्रेजों को बेच कर चले गए थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी। जो फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसी भारत में आए थे 1664 ईस्वी में। इनकी जो कंपनी स्थापित की थी वो दो कंपनी स्थापित की 1664 में स्थापित। और ये सरकारी कंपनी थी। उस समय जो फ्रांस में किसका शासन था? फ्रांस में उस समय थे लुई 14, लुई 14। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे कोवाल्ट। इन्होंने 1964 के बाद 1664 के बाद 1668 में भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश और पहली अपनी निजी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी उन्होंने? वो खोली थी सूरत में। सूरत। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इनके जो नेतृत्व कर रहे थे इस फैक्ट्री का, वो कर रहे थे फ्रांसिस कैरो। कौन गवर्नर थे इसके? वो थे फ्रांसिस कैरो। जो वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा था? जो इंग्लैंड है वर्सेस फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। फ्रांस में क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध। और इसी समय इस समय क्या हुआ? जो मुगल काल के औरंगजेब है, मुगल काल के जो राजा थे औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु। इसकी मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रही थी। इनकी मृत्यु के बाद जब तक इन जो एकजुट थी, अब क्या हुआ? जो क्षेत्रीय शक्तियाँ सब जो छोटे राजा थे वो सब स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करने लगे।
इस समय जो थे वो इस समय इंग्लैंड और फ्रांस की दोनों कंपनियां थी। इस समय भारत में क्या था, भारत में फ्रांस की भी कंपनी थी, इंग्लैंड की भी थी, इंग्लैंड की और फ्रांस दोनों की कंपनी थी भारत में इस टाइम। अब क्या हुआ, इनके बीच में जो है, इनके बीच में कर्नाटक युद्ध छिड़ जाता है। जो किसके लिए संघर्ष हो रहा था, कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए। इसमें तो जो भारत में ये दोनों इंग्लैंड और फ्रांस की दोनों कंपनियां थी। उधर क्या होता है 1740 में ऑस्ट्रिया है, उसके राजा की मृत्यु हो जाने के कारण जो ऑस्ट्रिया है उसके उत्तराधिकारी के लिए फ्रांस और अंग्रेज़ों में तनातनी हो जाती है। तो इसको लेकर 3 युद्ध, फ्रांस और अंग्रेज़ों में 3 युद्ध होते हैं। जिसमें एक प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके जो अब बात करेंगे, इसको लेकर 1740 में क्या होता है, 1740 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है के राजा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ के उत्तराधिकारी है, यहाँ के उत्तराधिकारी के लिए उत्तराधिकारी को लेकर फ्रांस और अंग्रेज़ों में तनातनी हो गई। और इस तनातनी के बीच 3 युद्ध होते हैं। जो मद्रास अंग्रेज थे वो था निकोलस मार्क, पांडिचेरी फ्रांस में डुप्ले। जो कमांडर बर्नेट था वो नौसेना लेकर आ रहा था, किसकी सहायता के लिए, निकोलस मार्क की सहायता के लिए। और कर्नाटक के जो अरुद्दीन ने ये फरमान निकाल दिया वहाँ कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करेगा। मॉरिशस इधर जो फ्रांस की सहायता के लिए वो लाब्रेडेन आया था, फ्रांस की सहायता के लिए। जो वार्नेड है, जो कमांडर वार्नेड ने फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लिया। और इसी को लेकर 3 युद्ध होते हैं। जो फर्स्ट 3 कर्नाटक युद्ध, जो पहला हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, वो हुआ था 1740 से 1748। ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसका जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ये दूसरा हुआ था, ये हुआ था 1749 से 54 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये पहला युद्ध हुआ था, ये किसकी संधि से, इसमें किसकी संधि हुई थी, इसमें से एक्स ला सापेल की संधि,
संधि। अब ये युद्ध किसके लिए होता है? ये होता है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए। हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए। इसमें कौन सी संधि हुई थी? वो हुई थी पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। उसके बाद तीसरी जो तीसरा करंट युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से 1763 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें किसकी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। अब आगे बात करेंगे रीजनल शक्तियों के बारे में। क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।